पहले मैं कामरान की बारादरी की दूसरी तरफ था, अब मैं दूसरी तरफ पर आया हूँ और ये जो इस वक्त आप अपने सामने देख सकते हैं खूबसूरत मैदान है और बीच में फसलें भी उगी हुई हैं और बीच में लोग काम भी कर रहे हैं, किसान भी हैं और मवेशी भी हैं, भैंसें भी हैं। ये बुनियादी तौर पर दरिया ही है, ये दरियाए रावी है और बिल्कुल क्योंकि खुश्क हो चुका है इस वजह से यहाँ पर काफ़ी अरसे से पानी नहीं आया, तो अब लोगों ने यहाँ पर फसलें उगा दी हैं। लेकिन जब दरिया में इजाफी पानी आता है और हिंदुस्तान में सैलाब का ख़तरा होता है तो वो पानी जब पाकिस्तान की तरफ छोड़ देते हैं तो फिर इस जगह पर भी पानी आ जाता है, यानी कि ये भी दरिया की साइड जो है भर जाती है उस वक्त पानी से। और ये जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं दरिया के साथ और मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं दरिया के ऊपर हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में, तो जो हालत है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उसकी वजह से दरिया का जो रुख है वो भी तब्दील हुआ है। पिछले 20 साल में अगर सेटेलाइट से तस्वीरें जो ली गई हैं और जो दिखाई गई हैं इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, वो कहते हैं जी पिछले 20 साल में तकरीबन 5 किलोमीटर के करीब दरिया का रुख जो है वो तब्दील हुआ है। और अगर पिछले 20 साल में 5 किलोमीटर हुआ है तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब शाही किला बना था, कहते हैं मुगलिया दौर में, तो शाही किले की दीवारों के साथ दरियाए रावी टकराता था, तो बिल्कुल तब टकराता होगा अगर पिछले 20 साल में 5 किलोमीटर रुख तब्दील हो गया। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको रावी दरिया के किनारे लेकर आए और दरिया की जो हालत है वो आपको दिखाई। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा जब मैं लंदन गया था, वहाँ से भी मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए थे और लंदन का जो निज़ाम है सारे का सारा वो आपको दिखाया था, जिसमें थेम्स वाटर अथॉरिटी का भी जिक्र हुआ था। और मैंने आपको कहा था कि थेम्स जो रिवर थेम्स है, दरियाए थेम्स लंदन में से गुजरता है, उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है और वो लंदन की खूबसूरती में इजाफा करता है। उसको इस तरह से वहाँ पर मैनेज किया गया है कि वो उस शहर की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जब दरिया शहर के साथ से गुजरता है या शहर के अंदर से गुजरता है तो उसको बिल्कुल मेंटेन ही नहीं किया जाता और ये हालत हो जाती है कि लोग वहाँ आना पसंद नहीं करते और अगर वहाँ से गुजरना पड़े मजबूरी के तहत, जैसे लोगों ने कहा हम यहाँ पे मज़ार पर आते हैं, तो वो फिर बड़ी मुश्किल से बड़े भारी दिल के साथ यहाँ पर आते हैं। तो मसला जो है वो मैनेजमेंट का है, मसला इंतज़ामिया का है। फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो कि पानी में पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं, पानी में आलूदगी पैदा कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने का कोई बंदोबस्त किया जाए। साथ ही साथ जो ड्रेनेज है, जो घरों से गंदा पानी आता है और दरिया में फेंक दिया जाता है, उसका प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन का इंतज़ाम होना चाहिए ताकि दरिया की खूबसूरती को, इसकी लाइफ को बचाया जा सके। और तीसरी बात यह है कि हमें खुद ख्याल करना चाहिए यहाँ आकर और सफाई सुथराई जो है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से अवेयरनेस बड़ी होगी। ये इसी तरह का प्रोग्राम था जिससे हम एक पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहते थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।